नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था 7th चैप्टर मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। हम उसके वर्गीकरण की आज हम वर्गीकरण की बात करेंगे, जिसके अंदर प्राथमिक व्यवसाय पहला इसका जो वर्गीकरण है, इसको हम बात करें 5 भागों में 5 वर्गीकरण किए गए, 5 भागों में इसको बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय की कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, इसमें भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो प्रकृति पद्धति यानी प्रकृति के द्वारा जो दिए गए संसाधन है, जिसमें भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, इन चीज़ों का सीधा उपयोग करता है, वो होता है प्राथमिक व्यवसाय। यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो व्यवसाय है वो प्रकृति निर्भर है। इसी को रेड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। यानी इसमें जो संलग्न व्यक्ति होते हैं इस व्यवसाय में, उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। हम बात करें अब कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियां आती है, यानी इनकी जो गतिविधियां हैं उनकी हम बात करें तो पहले आखेट। आखेट का मतलब शिकार करना। अभी हम इसकी सरसरी तौर पे बात करेंगे, लेकिन जो अगला जो चैप्टर आएगा, अगले का मतलब यानी 7, 8 यानी 7 तो ये वर्गीकरण के संबंधित, और 8वां जो चैप्टर आएगा वो प्राथमिक व्यवसाय का, और जो 9वां चैप्टर आएगा वो द्वितीयक व्यवसाय के बारे में विस्तृत अध्ययन वहाँ पर हम करेंगे। तो आखेट यानी शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन, संग्रहण, खनन, मछली पकड़ना, ये चीजें इसमें शामिल है। यानी ये गतिविधियां प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आती है। तो आखेट यानी शिकार करना, यानी जो लोग जंगलों वाले यानी जहां पर वन अधिक होते हैं उन प्रदेशों में रहते हैं तो वो शिकार करते हैं। कृषि, जो समतल भूमि में निवास करते हैं वो कृषि करते हैं लोग। वही बात हम कह सकते हैं कि जहां पर घास के मैदान हैं वहां पर लोग पशुपालन करते हैं, और जहां पर वन अधिक होंगे वहां पर लोग संग्रहण करेंगे, लकड़ी इकट्ठा करेंगे, फलों को इकट्ठा करेंगे। और खनन, जहां पर खनन क्षेत्र है वहां पर लोग खनन कार्य करेंगे। और जो समुद्रों के किनारे हैं वो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो ये थी इनकी गतिविधियां। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख प्रदेश कौन से हैं। प्राथमिक व्यवसाय के जो प्रमुख प्रदेश है जहां पर ये प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, तो हम पहले प्रदेश की बात करें, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, इसके बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इसके जो ये आसपास ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यानी ये जो क्षेत्र है वो गर्म रहता है यहाँ का। और यहाँ पर हम बात करें तो ये वन क्षेत्र है, यानी विषुवत रेखीय आर्द्र वन जो है वो यही क्षेत्र है जहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इसको सवाना का क्षेत्र, अमेजन प्रदेश, ये सभी क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। फिर हम बात करें समशीतोष्ण कटिबंध, यानी इसकी बात करें तो ये इसको बोलते हैं निम्न अक्षांशों वाला क्षेत्र।
और ये हम बात करें तो इसको बोलते हैं मध्य अक्षांश वाला क्षेत्र। तो समशीतोष्ण यानी जहाँ पर ना गर्मी ना सर्दी, इसके जैसे ही हम ऊपर वाले क्षेत्र में इधर चलते हैं और इसके इस क्षेत्र में आते हैं, तो ये है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो यहाँ पर हम देखें तो भूमध्य सागरीय जो तुल्य कृषि होती है वो यहाँ पर की जाती है। चीन तुल्य कृषि यहाँ पर इनके प्रदेश है, चीन तुल्य प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये क्षेत्र इसी से संबंधित है। फिर हम बात करें शीत प्रदेश, यानी जो शीतल प्रदेश है यानी ठंडे प्रदेश है, शीतल प्रदेश, वहां पर ये प्राकृतिक व्यवसाय देखने को मिलता है। टुंड्रा प्रदेश यानी जो बर्फीले क्षेत्र है यानी ऊपर वाले यहाँ पर, और उच्च पर्वतीय प्रदेश यानी हिल स्टेशन, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये प्राथमिक व्यवसाय देखने को मिलता है। तो हमने आज प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जो व्यक्ति होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा हमने देखी कि मनुष्य जो व्यवसाय करता है वो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के माध्यम से करता है, यानी सीधे वो प्रकृति से प्राप्त करता है। फिर हमने इसके गतिविधियों की बात करी। इसकी जो गतिविधियां हैं इस व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियां होती है, जिसमें हमने आखेट के बारे में अध्ययन किया, कृषि, पशुपालन, संग्रहण, खनन, मछली पकड़ना, ये सभी गतिविधियां प्राथमिक व्यवसाय में की जाती है। फिर हमने प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश देखे कि प्राथमिक व्यवसाय कहाँ कहाँ पर किन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीत प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और उच्च पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय की, यानी प्राथमिक व्यवसाय के बाद में द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय क्या है? द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा की हम बात करें तो ये प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होता है, यानी प्राथमिक व्यवसाय से इनको कच्चा माल मिलेगा, उसके बाद उसको परिष्कृत कर और फिर नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जिससे कोई उपयोगी वस्तु या मूल्यवान वस्तु ये तैयार करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत कर या परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बनाते हैं। यानी कोई कच्चा माल है उसको वो परिष्कृत करेंगे या फिर उसको परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करके उसको फिर उपयोगी वस्तुएं बना के मार्केट में उसको भेजते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि ये है प्राथमिक व्यवसाय, ये है द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर हमने बात करी कृषि में, कृषि में बात है तो कृषि में आता है गेहूं उत्पादन करना, गेहूं की खेती। अब गेहूं से जो आटा तैयार होता है वो द्वितीयक व्यवसाय के अंदर आता है, यानी जो आटा बनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। ऐसे हम बात करें कपास की खेती, कपास की खेती प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि उससे जो सूती वस्त्र बनते हैं वो द्वितीयक व्यवसाय है। इसी तरह हम बात करें लौह अयस्क की, लोहा अयस्क यानी जो खानों से यानी खनन करके जो लोहे का कच्चा माल, क्रूड लोहा निकाला जाता है, अयस्क निकाला जाता है, वो प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि इससे जो इस्पात तैयार होता है वो द्वितीयक व्यवसाय है। ऐसे एक उदाहरण और देखें, जैसे गन्ना, गन्ने की जो खेती है वो प्राथमिक व्यवसाय है, उससे जो चीनी बनती है वो द्वितीयक व्यवसाय। तो ये प्रकृति से पद्धति यानी प्राथमिक व्यवसाय और इसका परिष्कृत कर परिवर्तन करके ये चीजें, ये वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो द्वितीयक व्यवसाय
कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी गतिविधियों की। इसके अंदर विनिर्माण का कार्य होता है, यानी एक निर्माण होता है, एक विनिर्माण। तो विनिर्माण का कार्य, प्रसंस्करण का कार्य और निर्माण, और अनेक इसमें निर्माण कार्य इसमें किए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं किस किस प्रकार के इसमें निर्माण कार्य किए जाते हैं, यानी किस प्रकार के इसके अंदर उद्योग हैं। तो इसमें हम बात करें इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। फिर हम इसमें बात करें रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन उद्योग, ऊर्जा उद्योग। ये सभी द्वितीयक व्यवसाय में जो उद्योग है उसके अंदर गतिविधियां होती है, ये इसी के अंदर होती है। फिर हम इसमें बात करें दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि, परिवहन व संचार उद्योग। ये जो उद्योग है ये सभी इसी के अंदर आते हैं। और हम इसके अंदर देखें प्लास्टिक उद्योग, और बाकी जो भी छोटे मोटे जितने भी उद्योग हैं वो सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग उद्योग, यानी जो इंजीनियरिंग उद्योग होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो कृषि के जो औजार बनाए जाते हैं वो इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर ही आते हैं। रसायन उद्योग, रसायन के अंदर कई प्रकार के केमिकल आते हैं, चाहे वो कृषि के लिए हो या और किसी के लिए भी हो। तो ये केमिकल जो रसायन उद्योग आता है वो भी इसी के अंदर आता है। वस्त्र उद्योग, यानी वस्त्र जो निर्माण होता है, वस्त्र उद्योग। भोजन, यानी भोजन का जो भी कार्य है, जैसे हमने कह दिया चाहे गन्ना हो, गेहूं हो, ये सभी भोजन उद्योग के अंदर ही आते हैं। ये समझ लो कि ब्रेड, आटे से ब्रेड तैयार करना और मैदा से ब्रेड तैयार करना, ये जो भोजन उद्योग के अंदर ये आते। ऊर्जा, यानी ऊर्जा के जितने भी संसाधन है वो सभी उद्योग इसी के अंदर आते हैं। दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि, यानी जो विशेषीकृत कृषि यानी औजारों के यानी तकनीकी या मशीनों के आधार पर जो कृषि की जाती है वो विशेषीकृत कृषि की जाती है। परिवहन एवं संचार उद्योग, यानी परिवहन के जो साधन हैं उनका उद्योग और संचार के जो साधन हैं इनके उद्योग, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंदर आते हैं। प्लास्टिक उद्योग, यानी प्लास्टिक तैयार करना, ये भी इसी के अंदर आता है। प्लास्टिक का परिष्कृत कर, परिवर्तन कर, यानी जो कच्चा प्लास्टिक है या फिर जो वेस्टेज प्लास्टिक है उसको भी तैयार किया जाता है। तो ये जो गतिविधियां थी, ये इसके अंदर जो क्रियाएं हैं ये द्वितीयक व्यवसाय के अंदर आती है। उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय में किस प्रकार की क्रिया है और द्वितीयक व्यवसाय में किस प्रकार की क्रिया है। तो इस द्वितीयक व्यवसाय को ब्लू कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय को रेड कॉलर वर्कर्स, और द्वितीयक व्यवसाय में जो संलग्न व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।